दीजिए, कमेंट दीजिए। रहने दीजिए आगे। चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं? चलिए, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, लव यू वे प्यारे। पूजा द्विवेदी, चलिए सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, आज हम लोग क्या पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। अब क्या चलता है, एक सप्ताह पॉलिटी चलेगा, एक सप्ताह हिस्ट्री, एक सप्ताह ज्योग्राफी, इस तरह से क्लास चलेगा। इस सप्ताह क्या चल रहा है, संडे, क्या कल संडे से लेकर संडे तक क्या चलेगा, पॉलिटी। उसके बाद क्या होगा, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी। इस तरह से आपका क्लास चलेगा। काहे के बीच में एक दिन ये पढ़ाना, एक दिन ये, एकदम खिचड़ी बन गया है ना। चलिए सभी को जय हिंद, लव यू। चलिए देखिए, क्या हम लोग पॉलिटी कल क्या पढ़े थे। देखिए, पॉलिटी में हम लोग कल कहां तक देख लिए थे, तो आर्टिकल 54 तक देखे थे ना। हाँ, निर्वाचन। देखिए, क्या हम भाग 4 देख रहे थे, कितना भाग 4 देखिएगा, कितना भाग 4 देख रहे थे। भाग 4 में कहा, सॉरी भाग 5, भाग 5 में कल पढ़ रहे थे। भाग 5 में हमें आर्टिकल कितना 52 से कितना मिलता है, 151 तक। क्या 151, 52 से लेकर 151, पूरे अनुच्छेद कितना 395। अनुसूची कितना है, जल्दी कमेंट कीजिए। राकेश बहुत अच्छा, कितना है 12। अनुसूची कितना है 12। आर्टिकल 395, मूल रूप से कितना 395, लेकिन उसमें संशोधन करके 400 से प्लस कर दिया गया, तो उसे हम 395 के अंतर्गत क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। भाग कितना है, भाग 22। चलिए बहुत अच्छा, याद है तो कुछ तो याद है कि नहीं। चलिए देखिए, क्या भाग 5 के अंतर्गत हम लोग क्या राष्ट्रपति, इसके देखिए भाग 5 में जितना भी हम पढ़ेंगे सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के बारे में चर्चा है। और केंद्र सरकार की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा, केंद्र में सबसे बड़ा कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो पहले हम लोग क्या राष्ट्रपति के ही देख रहे थे, और राष्ट्रपति की ही चर्चा है, क्या राष्ट्रपति की। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे बड़ा कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपको बताए थे, क्या आपको बताए थे कि 52, कितना 52, देखिए यहाँ 52 में क्या राष्ट्रपति की पद की चर्चा थी। 53 में क्या था, 53 में था कार्यपालिका की चर्चा, कार्यपालिका की चर्चा थी। और 54 में क्या था, तो निर्वाचन, क्या निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या हो। तो हम लोग क्या देख रहे थे, निर्वाचन, आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ कैसे हुआ नहीं, कैसे होता है कि नहीं। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आप कमेंट बंद कीजिए और यहां देखिए, आपको हम बताए थे। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है मेरे पास, मेरा साउंड जा रहा है, यस लिखिएगा। चलिए बहुत अच्छा, जा रहा है तो बहुत अच्छा। देखिए यहाँ आपको हम बताए थे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। दूसरी बात, ये चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप में। इसमें भाग कौन लेते हैं, एमएलए लेते हैं, एमएलए और एमपी, क्या एमपी। ऐसी ना होता है, भाग कौन कौन लेता है, एमएलए और एमपी, ये बताए थे हम कल, याद है कुछ। चलिए यहां तक आपको बता दिए थे कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली क्या है, ये भी बताए थे। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव
कैसे होता है ये भी हम कल बताए थे। और आज जो हम बताने वाले कि एमएलए और एमपी अगर भाग लेता है तो वोट कैसे डालता है, क्या वोट कैसे डालता है। देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो हमारे देश का कानून कौन बनाते हैं, संसद में बनता है। हमारे देश का कानून कहाँ बनता है, संसद में बनता है। ये रहा क्या, संसद, संसद। और ये क्या रहा, विधानसभा, विधानसभा। ये विधानमंडल इसको कहिए, क्या विधानमंडल। ये रहा विधानमंडल और ये रहा संसद। संसद, संसद में क्या दो कमरा होता है, जस्ट लाइक विधानमंडल में भी क्या दो कमरा होता है, क्या दो कमरा होता है। इस कमरे को क्या कहते हैं, लोकसभा। इस कमरे को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोकसभा। इसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा। इसी तरह इसमें क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। क्या होता है, विधान परिषद। आपको इतना कल बताए थे कि जो देश के लिए कानून बनाएगा, जो हमारे देश के लिए कानून बनता है वो कहाँ बनता है, संसद में बनता है। क्या, संसद में। देश के लिए अगर कानून बनाना है तो कहाँ बनेगा भाई, देश के लिए कानून बनाना है तो कहाँ बनेगा, संसद में। अगर किसी राज्य के लिए कानून बनाना है तो कहाँ बनेगा, विधानसभा, विधानमंडल, सॉरी विधानसभा इसको बोलते हैं। क्या, विधानमंडल में क्या, राज्य के लिए, जैसे मान लीजिए अपना बिहार है तो बिहार में कोई चीज लागू करना है, क्या बिहार में जैसे शराबबंदी हुआ तो शराबबंदी का कानून जो बना वो कहाँ बना, विधानमंडल में बना। यहाँ पास हुआ, यहाँ पास हुआ, कानून बन गया, है कि नहीं। लेकिन अगर देश की कानून बनाना है, क्या देश में अगर कानून बनाना है किसी चीज को लेकर, राखी, हाँ आपका भी कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। इधर देखिए, अगर देश का कानून बनाना है तो कहाँ, संसद में बनेगा। कहाँ बनेगा, संसद में। समझ में आया संसद क्या होता है और विधानमंडल का। आगे जाके इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये जानिए कि देश के लिए कहाँ कानून बनता है, संसद में, और विधानमंडल में राज्य के लिए कानून बनता है। बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर भाग लेता है, देखिए जो लोकसभा है यहाँ सीटों की संख्या अभी जो वर्तमान में है कितना है, 545 है, क्या 545। और राज्यसभा में कितना है, 245, क्या 245। कौन कौन भाग लेता है, देख कल भी बताए थे ने कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो भाग कौन कौन लेता है, देखिए लोकसभा भाग लेती है, क्या लोकसभा भाग लेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भाग लेगा, विधानसभा भाग लेगा। विधान परिषद भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि 28 राज्य, हमारे भारत में कितना 28 राज्य, तो 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद 28 राज्य में नहीं है, मात्र में 6 राज्य ऐसे हैं जहां क्या विधान परिषद है। विधान परिषद कहाँ है, मात्र में 6 राज्य में। कैसे, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हाँ इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। लेकिन सभी राज्यों में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या, आपके पापा जी, आप जब छोटे होंगे तो आपके पापा जी बाजार जाते होंगे तो कि मिठाई लाते होंगे या कोई भी सामान खाने के लिए लाते होंगे। तो देखिएगा पापा जब भी लाते हैं तो सबके लिए लाते होंगे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा। वो कहता होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, हम लोग भाई भाई में लड़ जाते थे। अच्छा लड़ जाते थे नहीं, अब बताइए अगर बात अभी आप सोचिए कि विधान परिषद में मात्र में 6 राज्य ऐसे हैं जहां कहाँ विधान परिषद है। बाकी हाँ 28 में से कितना, 6, और 28 में से 6 है तो 22 राज्य भी, वो भी तो कहेगा कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद बनाइए, हम भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या योगदान देंगे, हम भी वोट देंगे, हम भी अपना राष्ट्रपति चुनेंगे। तो सरकार बोले कि इससे बढ़िया है कि अब एकाएक तो संभव नहीं ना कि सभी राज्य में विधान परिषद बना दिया जाए, गठन कर दिया जाए। तो बोले कि जब तक पूरे राज्य में विधान परिषद का गठन ना हो जाए, विधान परिषद ना बन जाए, जब तक राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेगा, वोट नहीं डालेगा। और जब पूरे राज्य 28 राज्य में विधान परिषद बन जाएगा तो
क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी इसे भी ऐड कर दिया जाएगा, एक संशोधन किया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये भी विधान परिषद भी का राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अभी फिलहाल जो है ये विधानसभा कितना 28 राज्य यानी कि 2800 राज्य के विधानसभा क्या लेंगे, भाग लेंगे। साथ में 3 यूनियन टेरिटरी भी भाग लेते हैं। क्या यूनियन टेरिटरी, हाँ केंद्र शासित प्रदेश को क्या यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। 3 लेते हैं, एक लेते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, अभी नया जो जम्मू कश्मीर, दिल्ली हो गया, अब पांडुचेरी, ये 3 क्या होते हैं, भाग लेते हैं किसके, राष्ट्रपति के चुनाव में। यूनियन टेरिटरी से कितना आता है, 3, दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर, ये 3 लोग हाँ देखिए लक्ष्मीकांत में अभी 2 देंगे क्योंकि ये हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, विधानसभा बना है। तो लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते होंगे तो वहां भी 2 ही क्या, पांडुचेरी और दिल्ली मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा बना, वो भी क्या वोट डाल सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में, कोई दिक्कत। बहुत लड़ाई की है, हाँ लड़ाई करेगा नहीं, बचपना सबका क्या खूबसूरत पल होता है कि नहीं। चलिए ये समझ में आया क्यों नहीं वोट मतलब विधान परिषद के लोग जो भी यहाँ बैठते हैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री को वोट डालते हैं, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, इसलिए नहीं डालते, नहीं तो आपस में सब लड़ जाते हैं कि नहीं। हाँ हमारे मुख्यमंत्री देखिए, हमारे मुख्यमंत्री कहां से हैं, नीतीश कुमार क्या विधान परिषद से क्या मुख्यमंत्री बने, विधान परिषद से, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, नहीं ना लेंगे। अगर वो विधानसभा से अगर रहते तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। हमारे नीतीश कुमार जी कहां से है, तो विधान परिषद से। जब राष्ट्रपति का वोट पड़ेगा ने तो विधान परिषद वाला हुलक हुलक के इसे देखेगा, क्या हुलक के देखेगा, का हो रहलू प्रधान राष्ट्रपति के चुनाव हो रहलू है कि नहीं। तो जो विधान परिषद से रहेंगे वो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन विधानसभा से जैसे तेजस्वी यादव क्या विधानसभा से, तो वो क्या करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हाँ वोट डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। हाँ जब विधानसभा से होंगे तब डालेंगे, लेकिन विधान परिषद से अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो वोट नहीं डालेंगे। समझ में आया। और लोकसभा राज्यसभा देखिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में अगर संसद की बात किया जाए तो कौन कौन वोट राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं डालते हैं, तो कौन कौन नहीं डालते हैं, तो इसमें से 12 सदस्य, क्या इसमें से 12 सदस्य यहां दिख रहा है आप लोग को, चलिए यहां लिखते हैं, इसमें से 12 सदस्य क्या करते हैं, नहीं डालते हैं। क्या 12 सदस्य वोट नहीं डालते हैं और 2 एंग्लो इंडियन नहीं डालते हैं, 2 एंग्लो इंडियन नहीं। सबको दिख रहा है, मेरा साउंड जा रहा है सबके पास। चलिए एस लिखिए, एस लिखिए, चलिए सब एस लिखिए। क्या 12 मनोनीत सदस्य, ये मनोनीत सदस्य क्या है, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो 12 लोग होते हैं इसे लोकसभा में सीट कौन देते हैं, तो इसको मनोनीत लोकसभा में कौन बैठाते हैं, लोकसभा में कौन बैठाते हैं, संसद में, लोकसभा कहें तो संसद में, संसद में कौन बैठाते हैं, तो राष्ट्रपति। कहां से बैठाते हैं, तो ये कभी विज्ञान के क्षेत्र से हो गया, क्या विज्ञान के क्षेत्र से, फिर हो गया साहित्य के क्षेत्र से, उसके बाद हो गया कला के क्षेत्र से। तो ये 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये कहा इन्हें चुनकर क्या संसद में बैठाते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन, क्या 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन क्या है पहले ये जान लेते हैं। देखिए पहले ये इधर समझ लीजिए कि जो 12 ये सदस्य होते हैं राष्ट्रपति में, क्या ये 12 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति इसको लोकसभा में क्या करते हैं, कहते हैं, जैसे मान लीजिए विज्ञान के क्षेत्र में तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, विज्ञान के क्षेत्र से। अगर मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है तो उसे राजनीति से मतलब है, उसे राजनीति से मतलब है नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो ज्यादा मतलब ही नहीं रहते राजनीति। तो कहते हैं कि अगर विज्ञान के क्षेत्र से क्या करते हैं, कुछ लोग को क्या करते हैं, मनोनीत कर देते हैं, कहाँ, लोकसभा में, ताकि वैज्ञानिकों के तरफ कुछ सोचे, कुछ उसके तरफ बात रखा जाए, उसके लिए चर्चा किया जाए लोकसभा में, कहाँ, संसद में, सॉरी क्या संसद में,
उनके लिए कुछ सोचा जाए, इसलिए इसके बात उठाने के लिए क्या वैज्ञानिकों की तरफ से बात उठाने के लिए संसद में कहा राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। दूसरी बात कला साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में जैसे दिनकर जी, क्या दिनकर जी, बिस्मिल्लाह खां, तो ये सब क्या साहित्य के क्षेत्र से हो आगे, इन्हें कुछ राजनीतिक से ज्यादा मतलब नहीं होते, तो ऐसे लोग को राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी मर्जी से, राष्ट्रपति जी का जो मर्जी हो, जिसे भी मर्जी हो उसे कहा संसद में क्या करते हैं, बैठा देते हैं। कला के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो कला के क्षेत्र में कुछ भी आ जाता, अच्छा सॉन्ग है कि नहीं, लता मंगेशकर, ये सब क्या हो गए, अच्छा गायक, कोई भी क्षेत्र, कोई जैसे अभी मान लीजिए खेल के अथी से दृष्टिकोण से उठा लिए, है कि नहीं, नीरज चोपड़ा जैसे अभी की गोल्ड मेडल, हाँ गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हाँ, तो कला के कोई निश्चित नहीं, किसी चीज में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ऐसे क्षेत्र से क्या करते हैं, राष्ट्रपति संसद में उनको सीटें देते हैं। ठीक है, नृत्य के क्षेत्र में भारतनाट्यम, है कि नहीं, नृत्य है उसका क्या एक डांस का प्रॉपर स्टेप होता है, रूल रेगुलेशन होता है, तो ऐसे क्षेत्र से राष्ट्रपति कहाँ इनको संसद में सीटें देते हैं। इनको चुनते हैं कौन, राष्ट्रपति, ये कहीं से चुनाव नहीं जीतेंगे, इनको डायरेक्ट क्या करेंगे, राष्ट्रपति यहाँ संसद में बैठाएंगे। दो एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन क्या होता है, अच्छा एक बात यहाँ जानिए, अगर राष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति इनको चुना और संसद में बैठाया, जब राष्ट्रपति दोबारा अगर खड़ी होंगे तो वोट इन 12 कौन दे, 12 जो ये 12 लोग को राष्ट्रपति यहाँ संसद में बैठाएं, और राष्ट्रपति अगर दोबारा खड़ी होंगे चुनाव में राष्ट्रपति बनने के लिए, तो ये 12 लोग वोट किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे ना, जो उसको खड़ा किया, जिसके रहमो करम पर वो पल रहा उसी को वोट देगा ना। समझ में आ रहा है, ये 12 को राष्ट्रपति लाए, तो अगर हमारे कानून, हमारे संविधान में ये लिखा गया कि आप दोबारा क्या हो सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, आप दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या आप दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, हमारे संविधान में ऐसा नियम है कि आप दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा बने थे, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितना, 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो मानिए ये 12 राष्ट्रपति लाए, तो अगर राष्ट्रपति वही राष्ट्रपति दोबारा खड़े होंगे तो ये वोट किसको देंगे, एकदम निश्चित है किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को ही देंगे जो उनको मनोनीत किया है। तो ऐसा हमारे संविधान में कर दिया गया है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये 12 लोग वोट नहीं डालेंगे, क्या वोट नहीं डालेंगे। अब मान लीजिए आपका बकलूलिया, क्या आप उसको पूरा शॉपिंग करा रहे हैं, पूरा एकदम पिज्जा बर्गर खिलाते हैं, तो आप ही इसने बतियाएगी कि नहीं, बताइए आप ही। तो आप जिसको कितना जल्दी समझ आता है, वाह गजब हाल है, अब समझ में आया सर, पहले से समझ में नहीं आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए ना, जैसे भी समझे, समझना ही तो है। तो आप देखिए, आप अभी जिसके पास जितना टाइम दीजिएगा आपका वो चीज हो जाएगा। कभी तो कभी आप बकलोलिया के पीछे टाइम दिए होंगे ना, तब तो बकलोलिया आपके पीछे है, आपके पास है। तो अगर आप पढ़ाई के ऊपर टाइम देते हैं तो पढ़ाई भी आपका हो जाएगा, अगर नहीं देते तो नहीं होगा। अब ये बकलोलिया के टाइम छीन लीजिए, उसको टाइम मत दीजिए, बात मत कीजिए, उसको शॉपिंग मत कराइए, घुमाइए मत, देखिए वो बकलोलिया छोड़ के आपको चल जाएगी। उसी तरह अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई के ऊपर दीजिए। तो ये बात, अब ये इधर देखिए, आप देख लिए कमेंट चालू हो गया है सबका, सही बोल रहे हैं सर, हम तो हमेशा सही बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें भी पता है तभी बोल रहे हैं आपको। देखिए ये 12 तो वोट नहीं डालेंगे क्योंकि इसे राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। और 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन क्या होता है, जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज हमारे देश में शासन किया 200 वर्षों तक। तो पहले ऐसा नहीं था कि एरोप्लेन से रात में आज यहाँ तो 2-3 दिन के बाद कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए, जहाँ मन वहाँ चले गए, है कि नहीं। पहले क्या मतलब कि आज का टाइम आपको अगर 2 घंटा लग रहा है, आज एरोप्लेन है कि नहीं, हवाई जहाज है, उससे सफ़र आसान हो गया। पहले ये सब नहीं था तो काफ़ी लंबा टाइम लगता था, जिसको लेकर क्या जब हमारे देश
गुलाम था, तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज आया था तो उन्होंने क्या किए थे, शादी कर लिए थे, कहाँ, भारतीय महिलाओं से क्या किए थे, विवाह कर लिए थे। तो जो उनसे संतान उत्पन्न हुआ था, क्या, जब उनसे संतान हाँ बेटा रे, तो उससे जो संतान उत्पन्न हुआ था उसी को एंग्लो इंडियन कहा गया। जब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेज तो चल गया, लेकिन उसका बेटवा कहाँ गया, भारत में ना रहेगा, भारत में रहेगा कि नहीं, छोड़ के चला गया। तो वो भारत में था, तो उसके प्रति अच्छा सोचने के लिए संसद में ये कहा गया कि उसके प्रति अच्छा सोचने के लिए लोकसभा में क्या 2 सीटें उसके लिए क्या करें, राष्ट्रपति उसे क्या मनोनीत करता है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन को। अगर ये चुनाव जीतकर आ जाते हैं, अगर मान लीजिए ये 2 मनोनीत करते हैं, एक चुनाव जीतकर आ गए हैं, तो दूसरा मनोनीत नहीं करेंगे, एक ही मनोनीत करेंगे, 2 गो नहीं करेंगे। समझ में आया। अगर 2 गो एंग्लो इंडियन अगर चुनाव जीत कर आया है तो राष्ट्रपति इसे मनोनीत नहीं करेगा, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा में सीट इसे नहीं देंगे। तो बताओ, अगर नहीं कोई यहाँ जीत कर आया और राष्ट्रपति इनको क्या लाकर लोकसभा में बैठाएं, क्या संसद में बैठाया, तो अब बताओ, संसद में जब एंग्लो इंडियन को 2 गो राष्ट्रपति बने, तो ये भी वोट किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। जिसको आप लाइएगा, जिसपे आप रहम करम दिखाइएगा, वही आपके होंगे, है कि नहीं, वो आपको मानेगा। तो ये कहा गया है कि 2 एंग्लो इंडियन और 12 क्या, कला विज्ञान साहित्य नृत्य के क्षेत्र से, ये देखिए 12 और 2 कितना हुआ, 14, ये 14 लोग क्या राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते हैं। और एक एंग्लो इंडियन का यहाँ भी क्या किया गया है, चर्चा, एक एंग्लो इंडियन, क्या, एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन कहा विधानसभा में, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, अब बताइए। हमारा देश आजाद कब हुआ, 1947, कब हुआ, 1947। अब बताओ, क्या एंग्लो इंडियन जिंदा हो गए, बूढ़ा होके मर गया होगा, है कि नहीं, 70-75 साल क्या हो गया है, हो गया है, तो जो भी होगा बूढ़ा होगा। तो अब ये एंग्लो इंडियन क्या हटा दिया गया है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से चुनाव लड़िए, तो अब ये एंग्लो इंडियन क्या हट गया। एंग्लो इंडियन, देखो एंग्लो, यूरोप से डच आए, पुर्तगाल आए, है कि नहीं, ये सब कहा यूरोप से आए, तो यूरोप को एंग्लो कहा गया। अब भारत में रहा इसलिए इंडियन बन गया, तो एंग्लो इंडियन। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। तो ये तो आप देख लिए भाई कि कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। देखिए अटका कहाँ देगा, कह देगा क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल में कौन सभा वोट नहीं देती है, तो विधान परिषद क्या वोट राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं डालते हैं। कौन मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते, या वोट नहीं डालते, सॉरी, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री वोट नहीं डालते, तो जो विधान परिषद से जीते रहेंगे वो वोट नहीं डालेंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब तो ये जानिए कौन डालते हैं, कौन नहीं डालते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें वोट कितना पड़ता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोट 11 करोड़ पड़ता है। कितना, 11 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ वोट पड़ता है। बताओ अब इतना वोट कैसे पड़ेगा भाई। यहाँ कितना हुआ, 545 सीट है और 245, यानी ये कितना हो गया, 5 2 7 90, यानी कि 790 यहाँ हुआ, और एक डेढ़ हजार यहाँ होता है। तो मान लेते हैं कि 3-4 हजार वोट पड़ना चाहिए कि नहीं, 3-4 हजार वोट। अब पड़ता है कितना राष्ट्रपति के चुनाव में वोट, ये पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग कितने वोट पड़ते हैं, तो लगभग कितना, 11 करोड़, कितना, 11 करोड़ वोट पड़ते हैं। हाँ, पिछला एग्जाम में आया इसलिए याद रखिएगा, ये कितना, 11 करोड़ वोट पड़ता है। लेकिन पड़ता है कैसे भाई, यहाँ तो ये चुनते हैं 500 ये हो गया, 200 ये तो हो गया 790, और एक 1.5 हजार यहाँ रहता है, तो 2-3 हजार वोट पड़ना चाहिए। लेकिन 11 हजार कैसे पड़ता है, 11 करोड़ कैसे पड़ता है, तो सुनिए कैसे पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक एमएलए है, क्या, एक एमएलए किसको कहते हैं, विधायक। आपका विधायक है,
विधायक आपका कितना वोट से जीता है भाई? एक विधायक, आप विधायक को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। विधायक का चुनाव जब होता है तो हम लोग वोट डालते हैं। तो हम लोग जितना वोट डालें, क्या मान लीजिए एक विधायक का 5,000 वोट हम लोग डाले तो उसका पूरा वोट क्या 5,000 वोट काउंट होगा। कहाँ? जब वो राष्ट्रपति के चुनाव में एक वोट देगा, एक एमएलए क्या एक वोट देगा, तो उस वोट का मतलब कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा विधायक, जैसे आपका विधायक है, उसको आपने वोट कितना दिया? 5,000 दिया। कितना? 5,000 वोट से उसको क्या किए? जिताएं। 5,000 वोट उसको पड़ा विधायक। जब यही विधायक यहाँ लोकसभा में विधानसभा में बैठते हैं, विधायक का, हाँ, तो जब ये विधानसभा में बैठेगा, क्या विधानसभा यानी कि जहां ये बैठते हैं, क्या जो एमएलए होते हैं वो तो मूल रूप से कहाँ बैठते हैं? तो संसद में। हाँ देखिए, इधर देखिए, इधर पहले ध्यान दीजिए। तो एक एमएलए का वोट कितना? 5,000 हुआ। मान लीजिए 5,000। जब ये जो एक एमएलए है, अगर ये राष्ट्रपति का चुनाव में एक वोट दिए तो उसका मतलब कितना हो गया? 5,000 वोट वो दे दिए हैं। क्या? 5,000 वोट दे दिए। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्या ये 11,000, इसको क्लीन कर दे थोड़ा सा। 11,000 वोट, 11 करोड़ वोट कैसे पड़ता है? सॉरी 11,000 बोल रहे हैं, 11 करोड़ वोट कैसे पड़ता है? आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं। इतना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे? समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पिछला रिवीजन हो रहा है ना, जो पिछले सप्ताह में पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है? एक वीडियो रोज देखिए पीछे वाला, टाइम दीजिए पढ़ाई को। देखिए, मान लीजिए क्या बोले, राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोट पड़ता है? क्या राष्ट्रपति जी के चुनाव में कितना वोट पड़ता है? 11 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, क्या 10 करोड़, 11 करोड़ क्या वोट पड़ता है? वोट कितना? 11 करोड़ पड़ता है। और है कितना? तो 2-2.5 सौ पूरे सीट है, लेकिन पड़ता है वोट कितना? 11 करोड़। कितना? 11 करोड़। तो देखिए एक एमएलए, क्या अगर एक एमएलए, ठीक है, एक एमएलए बराबर इसका जो वोट होता है राज्य की जनसंख्या, क्या राज्य की जनसंख्या, पूरे राज्य की जनसंख्या बटे, देखिए इधर देखिए 273, कितना? 273 गुने 1,000, क्या गुने 1,000। तो जिस राज्य की, आपको मान लीजिए बिहार की एमएलए की संख्या निकालना है, क्या बिहार राज्य के एक एमएलए का कितना वोट है ये निकालना है संख्या। तो बिहार राज्य की, क्या राज्य की जनसंख्या, जैसे बिहार की एक एमएलए का कितना वैल्यू है, उसको पास कितना वोट है, ये जानने के लिए क्या उस राज्य की पहले जनसंख्या आपको पता होना। जैसे मान लीजिए बिहार का निकालना, तो बिहार का कितना है? 12 करोड़, जनसंख्या कितना है? 12 करोड़। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ है। और 273 कितना है? 273 सीट है ना, गुने 1,000, क्या 1,000, 1,000। तो 1,000 3 जीरो से, इसको 3 जीरो काट दीजिए। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो लगभग ये आएगा आपको 494 आएगा शायद। ये काट के दिखाइए कितना आता है, भागा दे के 494 95 आएगा, ठीक है? कितना?
494 95 आएगा, यही लगभग आएगा। तो एक एमएलए का वैल्यू कितना हुआ, एक एमएलए का 495 वोट, कितना 495 वोट। अब 495 में अब एमएलए की संख्या कितना है, तो कहिएगा 273 एमएलए है, कितना 273। अब बताइए ये जब वोट देंगे तो बिहार में ये लगभग आप गुना कीजिएगा तो 1,20,000 पड़ता है, कितना 1,20,000, सॉरी 1 लाख कितना 20,000 पड़ता है, ठीक तो है 1,20,000 खाली बिहार में। और 2800 राज्य को जब आप मिलाइएगा पूरा वोट पूरे एमएलए का, तो आपको ये लगभग आ जाएगा आपको 5,49 ना 5,49,900, ये शायद पड़ता है 945 होता है, यही लगभग आएगा। आपको पूरा वोट कितना आएगा, पूरा राज्य का वोट, एमएलए का वोट, क्या एमएलए का वोट कितना आएगा 5,49,900 कितना 45, क्या 5,49,945 वोट पूरे राज्य का, क्या पूरे राज्य। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और जनसंख्या ज्यादा है भाई, कितना है 22,000, कितना है 22 करोड़, तो 22 करोड़ तो यहाँ के एमएलए की भी तो वोट की वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा एमएलए का वैल्यू होगा क्योंकि वोट यहाँ ज्यादा पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये तो एमएलए का हो गया भाई, क्या एमएलए का। और एमपी, क्या एमपी, एक एमपी, क्या एक एमपी का वोट का वैल्यू कितना होगा, तो पूरे एमएलए, क्या पूरे देश के क्या होगा एमएलए, पूरे एमएलए टोटल एमएलए, क्या ये टोटल एमएलए की संख्या हो गया। उसके बाद क्या संसद में कितना होता है 500, कितना इधर हो गया आपको 545 और प्लस कितना हो गया 245, तो 545 और 245 एमएलए की संख्या जितना हो, क्या एमएलए की संख्या जितना हो, पूरा वोट कितना पड़ा है एमएलए का, तो एमएलए का पूरा वोट यहाँ पड़ गया 5,000, तो यहाँ एमएलए की जगह पर कर देते हैं कितना 5,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, एमएलए लिखे या फिर पूरा, देखिए पूरा एमएलए की इतना आया ना वोट, पूरा एमएलए, यहाँ एमएलए लिखे तो पूरा एमएलए का वोट कितना आया 5,000, यानी कि लगभग ये देखिए तो 5,500 है ना 5,500, तो 5,049 कितना है 945 या 95 आएगा ऐसे। तो बताइए इतना यहाँ जब इसको आप गुना करिएगा तो ये भी लगभग इसी संख्या के बराबर आएगा, क्या इसी संख्या के बराबर आपको आएगा, 94 आता है कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो लगभग ये देखिए तो 11,000 के लमसम नहीं आता, 11 करोड़, क्या देखिए तो। अब बताइए तो इसके राष्ट्रपति के चुनाव में कितना, तो 11 करोड़ वोट पड़ता है। समझ में आया, ये सर समझ में आ गया। आगे बढ़िए, देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, सबको समझ में आ रहा है, चलिए ये लिखिएगा, मेरा साउंड सुनाई दे रहा है सबको, साउंड सुनाई दे रहा है, जब साउंड सुनाई दे रहा है तो इसको क्लीन कर देते हैं, ये कुछ है नहीं, बस ऐसे कभी पूछता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल जानिए, ठीक है, बस एक जानकारी के लिए है, खाली ये पूछा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोट पड़ता है, ठीक है, बस इसको ऐसे हम बता दिए हैं आपकी जानकारी के लिए, लेकिन ये जल्दी पूछता नहीं है, ओके। अब देखिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर आप खड़ा होते हैं तो आपको क्या क्या देना हो, क्या शर्त है, क्या आपकी एज आयु क्या होना चाहिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप खड़ा होने, तो पहला नंबर है कि एक जमानत राशि जमा करना पड़ता है, आरबीआई की यहाँ जमानत राशि, अगर आपको राष्ट्रपति के पद के लिए अगर खड़ा होना है, उस पर अगर चुनाव लड़ना है तो एक जमानत राशि होता है, क्या जमानत राशि, क्या जमानत राशि आपको देना पड़ेगा, ऐसी राशि लिखाता है, रस्सी राशि, जैसे भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, कौन सा पड़ता है जमानत राशि, कितना 15,000 आपको कहाँ देना है, क्या 15,000 रुपया आपको आरबीआई को, क्या
RBI, यानी कि RBI के लिए आपको जमा करना पड़ेगा कहाँ, RBI के यहाँ कितना, 15,000, क्या 15,000। उसके बाद अगर आप ये जमा कर दिए, क्या ये 15,000 अगर आप जमा कर दिए, उसके बाद आपको, अगर आप लोकसभा या राज्यसभा संसद से खड़ा हो रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए क्या आप खड़ा हो रहे हैं, तो संसद में आपको, संसद में 50, कितना 50 अनुमोदक होना चाहिए, अनुमोदक 50 अनुमोदक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए। अनुमोदक क्या, ये 50 लोग, कितना 545 लोग में से, क्या 545 नहीं, यानी कि 790, कितना 790 लोग में, संसद में कितने लोग हैं, 790। तो उन 790 में से, 790 में से एक, 700 पूरे 90 में से नहीं, अगर आप लोकसभा से खड़ी हो रहे हैं तो 545 लोग में से, कितना 545 लोग में 50 लोग को ये कहना पड़ेगा, ये 7 अक्षर करना पड़ेगा कि ये राष्ट्रपति के लिए, पद के लिए खड़ा होंगे। तो उन 50 लोग को आपको मनाना पड़ेगा कहाँ, ये जो लोकसभा है, ये कितना 545 लोकसभा, और ये रह गया राज्यसभा, क्या राज्यसभा, यहाँ 245। अगर आप लोकसभा से खड़ी हो रहे हैं, क्या लोकसभा से खड़ी हो रहे हैं, तो ये लोकसभा के जो 545 लोग हैं, ये कहेंगे कि इनको खड़ा होने दीजिए, कहाँ के लिए, तो ये चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये तो कह दिए। आप ये यहाँ से 50 लोग आपकी तरफ ये बोले कि ठीक है, अच्छा बात है, खड़ा हो सकते हैं, तो 50 लोग इधर क्या खड़ा होंगे। लेकिन ये ऐसा रूल पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, ये 1997 में ऐसा किया गया। क्या 1997 में ये रूल लागू कर दिया। 1997 से पहले ये था कि जुर्माना राशि कितना था, 25,000, जुर्माना राशि कितना था, 25,000, और प्रस्तावक कितना था, 10 था, अनुमोदक कितना था, 10 था। कहा 1997 के पहले अनुमोदक कितना था, 10 था, और प्रस्तावक भी 10 था, प्रस्तावक भी 10 था। कोई भी खड़ा हो जाता था राष्ट्रपति के लिए, क्या कोई भी खड़ा हो जाता हो, तो उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है कि नहीं। ढेर सारा अगर कैंडिडेट खड़ा हो, जैसे गांव की अगर बात किया जाए, गांव के मुखिया की अगर चुनाव होता है तो मारे 30 गो 35 गो खड़ा हो जाता है फालतू में, वोट कटवा। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये सब कानून बनाया कि 50 गो मनाना थोड़ा मोड़ा बात नहीं है, ये लगता है कि नहीं। तो 50 लोग यहाँ से आपको अनुमोदन करेंगे कि हाँ ये राष्ट्रपति के लिए खड़ा करेंगे। तो दूसरे सेक्टर में आएंगे राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में अगर अनुमोदक हुआ है तो लोकसभा में क्या करेंगे, प्रस्ताव करेंगे कि ठीक है खड़ा हो सकते हैं। उसके बाद क्या 15,000 RBI के यहाँ आपको जमा करना पड़ता है, क्या 15, ये डिमांड कितना था 1997 से ये लागू किया गया। 1997 के पहले 25,000 क्या था जमानत राशि, उसके बाद 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक होना चाहिए था 1997 के पहले। अगर आप 11 करोड़ के वोट के, कितना 11 करोड़ में अगर 1/6 यानी कि 1/6 से कम वोट पाए, क्या कम वोट पाए, क्या कम वोट हो, सर वोट लिखा गया, वोट, क्या इससे अगर कम वोट पाए, यानी कि 1 करोड़ से अगर कम वोट पाए, हो गया ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 करोड़, क्या 1 करोड़ से अगर कम वोट पाए तो आपका जमानत राशि RBI क्या कर लेगा, जब्त कर देगा, आपको रिटर्न नहीं देगा। और दूसरी बात, आप कभी राष्ट्रपति के पद के लिए क्या खड़ा नहीं हो सकता। तो ये राशि जमा करना नहीं, ये शर्मनाक एक स्थिति बनता है। ये क्या शर्मनाक स्थिति है। अगर आप किसी का जमानत राशि अगर जब्त कर लेता है RBI, अगर आप राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हुए और 1 करोड़ से कम वोट अगर पाए तो आपको जमानत राशि क्या करेंगे, जब्त कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, जब्त। आप दोबारा राष्ट्रपति के लिए आप खड़ा नहीं हो सकते। तो ये था आज का कथा, आगे हम कल पढ़ेंगे। कल का आज तो हो गया, ये आपका आर्टिकल कितना हो गया 54। 55 में क्या राष्ट्रपति का कोटा पढ़ लेंगे। 56 में पढ़ेंगे राष्ट्रपति कितने साल के लिए आते हैं, है कि नहीं, कितने साल के लिए वो रह सकते हैं।
अगर बीच में पार हो गए तो अगला राष्ट्रपति कितने में रहेंगे? 57 में हम लोग पढ़ लेंगे कि राष्ट्रपति के पद के लिए अगर खड़ी होते हैं तो उनका योग्यता कैसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वो भारत के नागरिक होना चाहिए, है कि नहीं, उनकी आयु कितना 35 वर्ष होना चाहिए, उसे 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होना चाहिए, वो लाभ के पद पर ना होना चाहिए। तो हम योग्यता पढ़ लेंगे। 57 में 58 में राष्ट्रपति के शर्त पढ़ लेंगे। हाँ, तो आगे हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आज इतना ही। लव यू मेरे साथी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। और सब ठीक है, मस्त है, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फोकस, ओनली फॉर फोकस क्या होना चाहिए? आपकी पढ़ाई। हाँ, एकदम दूर रहिए, एकदम दुनिया से दूर रहिए, एकदम अपने आप को आइसोलेट में रखिए और पढ़ाई के सिवा ज्यादा टाइम किसी के पास मत बिताइए। कोई भी हो, अगर बातें करना है तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, चलो भाई 1 घंटा बात कर लेना, लेकिन टाइम से। ऐसा नहीं कि दिन भर उसी में खोया रहना। ओके, तो मिलते हैं कल अगले क्लास में। लव यू मेरे साथियों। हाँ, सब मस्त है, अच्छा है। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, बस यही काफी है मेरे लिए। चलिए, लव यू, मिलते हैं अगले क्लास में।